तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं भजनपुरा में किस तरीके से इस मर्डर को अंजाम दिया गया, जिसमें एक मैनेजर की हत्या कर दी गई। रोड रेज का ये पूरा केस था जिसमें हत्या की गई। माया गैंग पर ये आरोप लग रहे हैं। इस पूरे गैंग के 4 आरोपी गिरफ्तार कर लिए गए हैं और फरार आरोपी की अभी भी तलाश है। मोहम्मद समीर उर्फ माया पहले से कई गंभीर अपराधों में शामिल है, जिस पर सबसे ज्यादा आरोप लग रहे हैं दहशत फैलाने के लिए। यह बताया जा रहा है कि उसने दहशत फैलाने के लिए इस गैंग का गठन किया, माया के नाम से गैंग बनाया और सोशल मीडिया पर काफी सक्रिय रहता था। दरअसल जिस मैनेजर की हत्या की गई 29 अगस्त को प्राइवेट कंपनी के मैनेजर हरप्रीत गिल की हत्या की गई थी। रोड रेज का यह पूरा मामला था और इसी में अपनी धमक अपनी धाक दिखाने के लिए इसने इस हत्या को अंजाम दिया। और भजनपुरा में जिस गोलीकांड को अंजाम दिया गया, हरप्रीत की गोली मारकर हत्या कर दी गई। हरप्रीत के मामा गोविंद भी उनके साथ थे। अस्पताल से डिस्चार्ज होकर ये अब से कुछ देर पहले ही लौटे हैं। इनके भी सिर में गोली मारी गई थी, लेकिन ये वहाँ बेसुध होकर गिर गए। उसके बाद हरप्रीत को गोली मार दी गई। अब यहाँ घर में मातम पसरा हुआ है। माँ की आंखों से लगातार आंसू बह रहे हैं। जितने भी लोग यहाँ पर पहुँच रहे हैं, आसपास के लोग वो बता रहे हैं कि किस तरीके से हरप्रीत एक मिलनसार लड़का था, लगातार पूरे परिवार की जिम्मेदारी उठाने की बात करता था। लेकिन अब लगातार माँ की आंखों से बहते आंसू ये बता रहे हैं कि जो 10 मिनट में लौटने की बात कहकर गया, वो बेटा अब तक नहीं लौटा है। और ऐसे में अब उस गैंग की चर्चा लगातार होने लगी है, जिससे इस पूरे भजनपुरा इलाके में दहशत की बात थी। कहा यह जा रहा है कि इस गैंग में नाबालिगों की खास तौर पर भर्ती थी। समीर उर्फ माया खुद को नाबालिग बताकर इसके पहले भी कई और ऐसे जघन्य अपराधों में जल्दी से छूटता रहा। कानून का वैसा शिकंजा उस पर नहीं कस सका जैसा एक अपराधी पर होना चाहिए, क्योंकि वो बार बार खुद को नाबालिग बताता रहा। और सिर्फ समीर माया ही नहीं, बल्कि उसके गैंग में शामिल कई ऐसे और लड़के भी थे जो इसी तरह के अपराध में शामिल थे और वो भी नाबालिग ही रहे। लेकिन जब कभी कोर्ट में पेश होते तो नाबालिग होने की वजह से ये कम सजा पाकर जेल से छूट जाया करते थे। लेकिन क्या ये वाकई इनके गैंग को बढ़ाने की कोशिश थी या किसी और बड़े गैंग का ये हिस्सा थे? इस बात को लेकर पुलिस अब तफ्तीश कर रही है और परिवार मांग कर रहा है कि अब इनके नाबालिग होने की बात पर इन्हें छोड़ा ना जाए, बल्कि इन पर सख्त कार्रवाई हो ताकि ये और इस तरह से आतंक ना मचा सकें। भजनपुरा मर्डर केस में बड़ा पर्दाफाश। अपराध के लिए गैंगस्टर करते हैं नाबालिगों का इस्तेमाल। खौफ फैलाने का प्लेटफॉर्म बन रहा है सोशल मीडिया। दिल्ली के भजनपुरा में हुई सीनियर मैनेजर की हत्या के बाद कई तरह के सवाल खड़े हो गए। दिल्ली में जिस तरह से अपराध को अंजाम देने के लिए नाबालिगों का इस्तेमाल किया जा रहा है, वो दिल्ली पुलिस के लिए किसी चुनौती से कम नहीं है। भजनपुरा मर्डर केस में यह भी साफ हो गया है कि अपराधी अपना खौफ दिखाने के लिए सोशल मीडिया का भी बखूबी इस्तेमाल कर रहे हैं। आपराधिक गतिविधियों में नाबालिगों की भूमिका पहले से काफी बड़ी है। उसकी वजह है कानूनी दांवपेचों में उनका जल्द छूट जाना। इतना ही नहीं, बड़े बड़े गैंगस्टर्स भी अपने दुश्मनों का सफाया करने के लिए अब नाबालिगों का इस्तेमाल करने लगे हैं, जो दिल्ली पुलिस के लिए। और भजनपुरा केस के आरोपी ने भी ऐसा ही किया। लोगों के अंदर खौफ भरने के लिए सोशल मीडिया पर अलग अलग तस्वीरें पोस्ट की। भजनपुरा केस के बाद दिल्ली पुलिस की टीम पूरी तरह से सतर्क हो गई है। पुलिस की टीम अब यह पता करने में जुटी है कि कहीं मोहम्मद समीर का संबंध दूसरे अपराधियों से तो नहीं था, क्योंकि समीर की सोशल मीडिया प्रोफाइल किसी गैंगस्टर की तरह बनाई गई थी और कहा भी जा रहा है कि वो जल्द से जल्द अपना गैंग बनाना चाहता था। दूसरों पर खौफ दिखाने के लिए वो और उसके साथी रात में निकले थे और अपना आतंक फैलाते थे। फिलहाल नॉर्थ ईस्ट दिल्ली में कई गैंग एक्टिव हैं। हाशिम बाबा गैंग, इरफान गैंग, छेनू गैंग, अब्दुल नासिर गैंग।
बताया जा रहा है कि मोहम्मद समीर उर्फ माया पर भी इस गैंग का असर पड़ने लगा था और यही वजह है कि वो खुद को किसी डॉन से कम नहीं समझता था। अब पुलिस ये पता करने में जुटी है कि समीर उर्फ माया के गैंग में कितने सदस्य थे। हालांकि सूत्रों का दावा है कि उसके गैंग में 20 से ज्यादा लोग जुड़े हुए थे। ये गैंग सोशल मीडिया पर खूब एक्टिव है। किसी भी वारदात को अंजाम देने के बाद हथियारों के साथ पोस्ट करना इस गैंग के लिए आम बात है। मोहम्मद समीर पर किसी भी इलाके में बेवजह फायरिंग करने का भी आरोप है। लिहाजा दिल्ली पुलिस की टीम उसके गैंग से जुड़े हर गतिविधि की जांच में जुट गई। सोशल मीडिया पोस्ट भी खंगाले जा रहे हैं। तो दिल्ली के भजनपुरा इलाके में माया गैंग के बदमाशों ने हरप्रीत और उसके मामा को गोली मारी थी। 29 अगस्त की रात जिस जगह फायरिंग हुई थी वहां गोलियों के निशान अभी भी मौजूद हैं। वो जगह समझना बहुत जरूरी है जहां पर ये पूरा मामला हुआ। देखिए, ये वो रास्ता है जो हरप्रीत गिल के घर की तरफ जाता है और हरप्रीत गिल बाइक पर अपने मामा के साथ इस गली से होते हुए सुभाष मोहल्ला की गली नंबर 7 की तरफ आए और ये वो गली नंबर 7 है जहां से समीर माया अपने बाकी 4 साथियों के साथ 2 बाइक थी, एक स्कूटी थी और दोनों बाइक इस तरफ से दौड़ती हुई आई और दूसरी तरफ से हरप्रीत गिल अपने मामा के साथ आ रहे थे। इस पॉइंट पर आके जब यहाँ पर जगह नहीं बची, क्योंकि उस रात के समय भी ये बुलेट यहाँ पर खड़ी हुई थी और जब यहाँ पर जगह कम थी तो इतनी जगह में 2 बाइक एक साथ आमने सामने नहीं गुजर सकती। ऐसे में ये इस बात को लेकर दोनों में बहस हो गई कि पहले कौन निकालेगा, कौन साइड देगा। और ये कहा जा रहा है कि इसी दौरान समीर के एक साथी ने उनके मामा को थप्पड़ मार दिया। थप्पड़ मारने के बाद जब उन्होंने रिटेलिएट किया, उनके ऊपर उनको भी गुस्सा आया, तो इतने में ही समीर ने अपनी जेब से पिस्टल निकाली और 2 फायर किए। एक फायर जो जसप्रीत के सिर में लगा, गोली उसके सिर से पार चली गई, तो दूसरी गोली उसके मामा गोविंद को लगी और वो गोलियां, उन गोलियों के निशान अभी भी करीब 3 से 4 दिन के बाद भी आज इस दीवार पर मौजूद हैं। D1 और D2 ये वो बुलेट मार्क्स हैं जो गोली हरप्रीत के सिर को पार करने के बाद दीवार पर लगी। और ये वो जगह बताई जा रही है, इस सीढ़ी के पास हरप्रीत जब उधर से आए तो